हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ विकास और अभी जिस सीरीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी हेल्थ इंश्योरेंस की सारी सीरीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। 3-4 वीडियो हमने आपसे शेयर किए हुए हैं, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ कैसे कवर होता है, कौन सी कितने तरह की पॉलिसी होती है, इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस चूज़ कैसे करना चाहिए एंड आप चाहे तो मेरे वीडियोस बाकी चेक कर सकते हैं। एक आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बिकॉज़ हेल्थ इंश्योरेंस की जब बात आती है तो सबसे पहले लोग सोचते हैं कि क्या अगर मुझे खांसी हो गया और मुझे वहाँ पे ₹500 ₹1000 या वायरल फीवर हो गया, वहाँ पे ₹500 ₹1000 का खर्चा आया, तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनी मुझे पेड करेगी? या फिर अगर कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे भी हमारे आराम से 500, 1000, 2000 रुपए तक खर्चे हो जाते हैं। तो कई बार लोगों का ये सवाल आता है कि अगर मैं इंश्योरेंस लूँगा तो इन सब चीज़ों का कवरेज मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिकॉज़ यूजुअली स हम लोग इंडिया में हैं। हम लोग इंडिया में लोगों को यही लगता है कि अगर पैसा दिया है तो पैसा देने के बाद मुझे सारी सर्विसेज़ चाहिए। अगर मैं हेल्थ इंश्योरेंस का नाम आता है ना, तो मोस्ट ऑफ पीपल स्पेशली जिस क्षेत्र में से मैं बिलॉन्ग करता हूँ, जब मैं उन लोगों को बताता हूँ और उन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जब जानकारी देता हूँ तो सबसे पहले यही सवाल आता है, अच्छा अगर खांसी है, बुखार है या फिर अगर कोई बीमारी चल रही है, उसकी दवाइयाँ चल रही, कई बार लोगों का ये भी सवाल होता है कि अगर किसी को डायबिटीज़ है, कोई हाइपरटेंशन के लिए दवाइयाँ कंज्यूम कर रहा, तो उसमें क्या वो हर महीने के जो पैसे खर्च करते हैं वो पैसे कवर होंगे, है ना? तो बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं, तो ये सारी चीज़ों का मैं कंक्लूज़न आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड बिफोर दैट आई वुड लाइक टू ये रिक्वेस्ट, अगर आपको कहीं भी किसी तरह का कुछ भी ऐसा लग रहा है कि मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, प्लीज़ शेयर मी ऑन कमेंट सेक्शन। आप अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करिए क्योंकि आपका हर एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जिससे हम नए-नए कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये है एक ओपीडी। आपने सुना होगा, अगर ओपीडी है दैट इज़ लाइक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जैसे अगर हेल्थ इंश्योरेंस में आपने ये देखा होगा कि अगर पॉलिसी जब आप खरीदते हैं तो आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है कि जो आपको क्लेम मिलेगा दैट विल बी ओनली फॉर 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब कि अगर 24 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट हुई है तो आपको कंपनी क्लेम देती है, वो भी आपके जो वेटिंग पीरियड या फिर स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन है वो अगर आप फॉलो कर रहे हो तो, नहीं तो फिर वो भी नहीं मिलता है ना? लेकिन सबसे ज़्यादा जो लोगों को ये भ्रांति है, अब जैसे कोविड आया था, कोविड में क्या हुआ था कि हॉस्पिटल तो जाना नहीं पड़ा था, उस सिचुएशन में क्या होगा? ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके साथ में आपको ना हेल्थ इंश्योरेंस का भी कुछ मैं उसमें एडिशन लाऊँगा और स्पेशली ओपीडी के लिए। तो इंडिया में अगर देखा जाए ना, तो जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइज़ेशन के लिए पॉलिसी ऑफ़र की जाती है। मतलब इनपेशेंट। इनपेशेंट का मतलब पहले समझ लीजिए। इनपेशेंट का मतलब होता है कि आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं और इसमें हॉस्पिटल की भी डेफिनेशन होती है। अगर आप डिटेल में सर्च करेंगे, ठीक है, तो हॉस्पिटल की भी डेफिनेशन होती है। क्या डेफिनेशन? जैसे आप अगर देखेंगे आपके गली मोहल्ले या फिर आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे आसपास में कई सारे ऐसे डॉक्टर्स क्लिनिक ओपन करके बैठते हैं और हॉस्पिटल्स भी उन्होंने खोला हुआ होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता नहीं है। वो एक कैजुअल्टी या इमरजेंसी के लिए उन्होंने बेड लिया हुआ है, 2-3 बेड डाले हुए हैं और उनका जो बेसिकली वो ओपीडी ही चल रहा है, ठीक है। तो हॉस्पिटल का मतलब ये हुआ कि मिनिमम उस हॉस्पिटल में 7 बेड होने चाहिए, ठीक है। ये हालांकि हॉस्पिटल का डेफिनेशन है, नहीं तो आप अगर कोई ऐसे क्लिनिक में जा रहे हैं तो वो कंसीडर तब होता है अगर क्लिनिक या अगर हॉस्पिटल भी है जहाँ पे 7 से बेड कम है, जब 24 आवर्स की हॉस्पिटलेशन कंप्लीट वो करते हैं और वो इन पेशेंट लिखते हैं तो वो रीइंबर्समेंट हो, वहाँ पे कैशलेस होगा ही नहीं क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया, राइट। तो जहाँ पे 7 से ज़्यादा बेड होते हैं उसको हॉस्पिटल कहते हैं। अब हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो मेरा क्या हुआ कि जैसे सर्दी ज़ुकाम बुखार हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो गया, बीपी कम हो गया, तो फिर हॉस्पिटल वाले या डॉक्टर आपको कहते हैं कि आपको ऑब्जर्वेशन में रखा हो जाएगा। अब ऑब्जर्वेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि मेरा 10 घंटे या 15 घंटे का कंप्लीट हुआ, फिर उसके बाद हम ही बेचैन हो जाते, चलो हॉस्पिटल से चलो, हॉस्पिटल से चलो,
नहीं अच्छा लगता। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में रहना किसी को अच्छा भी नहीं लगता है ना? तो अगर मेरा 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइज़ेशन हुआ है और अगर लाइक जैसे जो आपका प्रिस्क्रिप्शन बनता है, उसमें लिखा भी जाता है कि आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, अगर आप ये प्रिस्क्रिप्शन में मेंशन है आईपीडी है, 24 आवर्स की आईपीडी कंप्लीट हुई है मतलब हॉस्पिटलाइजेशन, तो आप क्लेम के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, तो ये आई होप क्लियर हुआ होगा कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन पूरा क्या है, 24 आवर्स का हॉस्पिटलाइजेशन। सेकेंड पॉइंट कि अब जैसे अगर आप कुछ पॉलिसीज़ खरीदने जाएंगे ना, तो आपको बताया भी जाएगा कि आप जो पॉलिसी परचेज करेंगे उसमें एक एडिशनल बेनिफिट ऐड किया गया है कि आपको 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, 2 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा आपको मैं ब्रीफ दे देता हूँ, क्योंकि आपको अगर किसी से बात हो रही है, कोई एजेंट या फिर एडवाइज़र आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ पे अगर डे केयर प्रोसीजर अगर कहता है ना, तो डे केयर प्रोसीजर भी 24 घंटे से भी कम का टाइम लगता है, लेकिन वो ना एक्चुअली सिर्फ सर्जरी ऑपरेशन के लिए होता है, क्योंकि डे केयर प्रोसीजर वैसी सर्जरी या ऑपरेशंस होती है जिसमें ड्यू टू एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी उसमें 24 घंटे से भी कम का टाइम लगता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराते हैं, तो अभी क्या है, मुश्किल से 2-3 घंटे एडमिट हुए और फिर उसके बाद वो ऑपरेशन, लेज़र ऑपरेशन वो बेसिकली होता है, तो फिर वो कंप्लीट करके चले गए। तो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन मैं उन ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि ये वाला जो चीज़ है ना, डे केयर प्रोसीजर, अब आपको हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल जाएगा। लेकिन 2 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल तो दिया जाएगा कि हाँ 2 घंटे की हॉस्पिटलाइजेशन है, आपका कवर हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। आपको एडवाइज़र ये बताएंगे कि 2 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन है, आपको भी लगेगा चलो अच्छा है, आपको आप ये अज्यूम करें कि बुखार हो गया, वहाँ पे जाएंगे, अगर नियर बाई क्लिनिक है और वहाँ पे 2 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन पूरा हो गया, वो पानी चढ़ाएगा, ड्रिप चढ़ाएगा और आपको लगेगा कि चल अब तो कैशलेस हो जाएगा या रिइंबर्समेंट नहीं होगा। ठीक है, वो सिर्फ तभी एडमिशन होगा अगर किसी का तरह का कोई कैजुअलिटी है, कोई इमरजेंसी है और वो आप प्रॉपर हॉस्पिटल में जा रहे हो, डॉक्टर खुद रिकमेंड कर रहा है, नहीं आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे अगर आपका डॉक्टर बोल रहा है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन कंप्लीट हुआ है, जैसे 2 घंटे पूरे हो गए ऑब्जर्वेशन में रखा, लेकिन 24 घंटे पूरे नहीं हुए, उसमें आपका सारी चीज़ें कवर होगा। कई लोगों का सवाल होता है कि टेस्ट होगा कि नहीं, दवाइयाँ होगा, सब होगा। ठीक है, इन पेशेंट हो गया, 2 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन अगर जिस पॉलिसी में कवर है वो आपको मिलेगा, लेकिन वो बुखार वाला नहीं। हाँ ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर जैसे अगर मान लीजिए कि बुखार क्या होता है, बुखार में पहले ओपीडी, उस पर हम आएंगे। ठीक है, तो ये पार्ट क्लियर है। अब इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट, ठीक है, अब लास्ट पॉइंट क्या है कि जो हमारा जिसके लिए हम बात कर रहे थे, ओपीडी, जैसे कि अभी बुखार हो गया, ज़ुकाम हो गया, ठीक है, बुज़ुर्गों को घुटनों में प्रॉब्लम होती है, कोई दवाई खा रहे हैं पहले से, कोई मेडिसिन चल रही है, तो उन ऐसे 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 पॉइंट्स में क्या होता है, लोगों को लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं देखा, अब जैसे बच्चे हैं, बच्चे अब साल भर में अगर मान लीजिए कि 5 बार अभी हॉस्पिटल में या फिर डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, एडमिशन तो बहुत मतलब आई विश कि किसी को ज़रूरत ही ना पड़े, लेकिन अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो उसमें भी बच्चों के लिए बहुत एक्सपेंस आता है, आराम से नहीं तो 2,500-3,000, कई बार पेरेंट्स ये भी पूछते हैं कि नहीं इन लोगों का कुछ कवरेज है तो बता दो, है ना। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसी पॉलिसी आपको मिल रही है, क्योंकि अभी ना अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़ है या फिर जो लाइक गल्फ़ कंट्रीज़ कह सकते हैं, जिसको मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ कहते हैं, सो लाइक वहाँ पे है कि ओपीडी के ऑप्शंस होते हैं, ओपीडी के अलग से इंश्योरेंस कराए जाते हैं। ठीक है, बट इंडिया में अगर देखा जाए तो ओपीडी का कोई इंश्योरेंस नहीं है। ठीक है, और अब धीरे धीरे ये ऑप्शंस में मिल रहे हैं, लेकिन अब ओपीडी भी आपको सारी कंपनी नहीं देती है, कुछ कंपनी देती है, तो अब आपको उसमें क्या क्या चेक करना है। पहला पॉइंट ये चेक करना है, क्या ओपीडी मेरा कैशलेस होगा या फिर रिइंबर्समेंट प्रोसेस होगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी आपको जो ओपीडी अभी ऑफर कर रही है वो सिर्फ रिइंबर्समेंट का ऑप्शन देती है, वो भी एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक। ऐसा नहीं कि अगर आपने जैसे 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया उसमें ओपीडी नहीं, ओपीडी मिल जाएगा पूरा नहीं, उसमें आपको कुछ अमाउंट मिलेगा, चाहे 2,000, 5,000, 10,000 रुपये साल भर का मिलता है। ठीक है, और 10 जैसे मान लीजिए कि 10,000 मिल रहा है, तो उसमें भी आपको दवाइयों के लिए अलग मिलेगा, टेस्ट के लिए अलग मिलेगा, कंसल्टेशन के लिए हो सकता है अलग मिले। ठीक है, तो वो आपको प्लीज़ चेक करना है कि ये जो ओपीडी मिल रहा है इसमें पूरा का पूरा मिल रहा है कि नहीं, और उसके लिए ना अलग से पैसा देना पड़ेगा, वो इनबिल्ड नहीं आएगा।
उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। उसमें भी वेटिंग पीरियड वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में अगर देखेंगे तो प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन या वेटिंग पीरियड क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वेटिंग पीरियड अब उसमें भी आपको सर्व करने पड़ते हैं। और जो आप ओपीडी ले रहे हो तो स्पेशली वहाँ पे ये चेक करना ज़रूरी है कि अगर कुछ मेडिकल कंडीशन मेरी है पहले से, जैसे स्पेशली अगर जैसे कोई पहले से कंज्यूम करे मेडिसिन, तो उस केस में वो मेरी एक्सेप्टेंस है कि नहीं। नहीं तो फिर ऐसा लोगों में ये कन्फ्यूज़न हो जाए, चलो ठीक है डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हैं और हम ओपीडी ले लेते हैं, नहीं, वो आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचो ना, ओपीडी का प्रीमियम आपने पेड किया 5,000 रुपये, और फिर उसके बाद जो साल भर का खर्चा आ गया आपका आराम से, नहीं तो 2,500-3,000 4,000 रुपये यही दवाई का खर्चा आ गया, नहीं तो वो चीज़ें नहीं कवर होती। तो जब भी आप पॉलिसी लीजिए, आप ओपीडी अगर सर्च करें, आपको ओपीडी पहले समझना होगा कि आपकी पॉलिसी में कवर है कि नहीं, ये चीज़ बहुत अच्छे से समझिए। और हाँ, अगर मैं आपको फिर से बोलूँगा कि आपको अगर किसी तरह का लग रहा है कि मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ इसमें कहीं किसी तरह की इम्प्रूवमेंट चाहिए, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कुछ और आपके टॉपिक्स हैं जो कि आप कवर करवाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। मैं आपको बिल्कुल वहाँ पे वो सारे वीडियोस और वो अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा, ठीक है। एंड जाते जाते बोलूँगा कि अगेन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, और हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and please subscribe my channel and like my video. Okay, thank you.